की जाती है, फिर फर्जी एनकाउंटर किया जाता है, ठाए ठाए की आवाज सुनाई देती है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें तमाम तरह के सवाल पूछ रही हैं। फर्जी एनकाउंटर करने वाले अधिकारियों से मिलिए, अफसरों से मिलिए। मेरे बेटे को मतलब 1 तारीख को 11 बजे करीब उन्होंने औरंगाबाद से उठाया, यहाँ से कह के गया मेरे कोई काम है, कोई मतलब डीजे का काम कोई बुला रहा है। के बाद में मतलब उसको 3-4 बंदे वहाँ से जबरदस्ती मोटरसाइकिल पे बैठा के ले गए। वे गुलवीर प्रधान की ऑफिस मांग से आ रहे थे और वे जबरदस्ती से मेरे बच्चे को बैठा ले करके और 3 दिन तक मैंने ढूंढ डाल करी। और मैं गया 2 तारीख को गुमसुम की रिपोर्ट दे के आया सदर थाने में, और दे करके मैं चला आया। फिर दरोगा जी से मेरी बात हुई कि दरोगा जी बोले मैं मोबाइल चेक करूंगा जा करके और देखूंगा, तुम्हारी जानकारी में कोई भी हो तो देख लेना। कि सर जी हमारी जानकारी में तो कोई नहीं है बंदा, ये यहाँ के बंदे है नहीं है, पता ही नहीं है। मेरे बेटा पे मोबाइल है, मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल लेके, वैसा हमारी किसी से लड़ाई नहीं है यहाँ पे। पहले 2-3 महीने पहले ये गुलवीर मेरे मतलब घर पे आता था, मेरे घर वालों को लालच दिया था पैसों का कि अपनी बेटी से शादी करा दो और मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। तो फिर उस टाइम मेरी जो हेमंत शर्मा है उससे बात चल रही थी, हम दोनों मतलब प्यार करते थे एक दूसरे से। तो फिर ये बीच में आया और मेरे घर वालों को लालच दिया पैसों का, तो फिर मेरे घर वालों मान गए मतलब। और फिर इसको पता चला कि ये लड़की इससे बात करती है, फिर मैं और वो दोनों चले गए। और फिर उसके बाद 1 महीने बाद हम दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद ये 5 दिन जेल में रहे। मेरी गवाही हुई थी मतलब वहाँ कोर्ट में, तो मैंने उन्हीं के खिलाफ गवाही दी थी। फिर उसके बाद 1 महीने बाद मेरे घर वाले भी मान गए इनसे शादी करने के लिए, क्योंकि मैं जाट थी और ये पंडित हैं इसलिए। कुलवीर चौधरी प्रधान जो है उसको चिढ़ बैठ गई इसी बात की। फिर उसने कुछ बंदे लगवाए इनके पीछे। फिर घर डीजे का काम कर रहे थे, कॉल करवा के वहाँ पे औरंगाबाद में बुलाए हैं। औरंगाबाद से फिर ये 5-6 आदमियों ने बाइक पे बिठाल के जबरदस्ती लेके गए हैं। और फिर उसके बाद 3 दिन इनको बंद रखा है। 3 दिन बाद इनके गोली मारी है पैर में। उसके बाद केस लगा दिया ये कि ये फैक्ट्री में काम करता है बंदूक वगैरह का, और आज तक मतलब झूठा केस लगाया गया है, ये ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस अपने कारनामों को लेकर चर्चाओं में छाई हुई है। आप बता दें कि मथुरा पुलिस के द्वारा यानी छाता कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम यानी एसएसबी की स्पेशल जो टीम है एसओजी की, उसने एक मुठभेड़ दिखाई और इस मुठभेड़ में असला फैक्ट्री का खुलासा किया है। सीसीटीवी कैमरे ने पूरे पुलिस के मकड़ जाल का खुलासा कर दिया है। इसमें जो लड़का है हेमंत, उसे औरंगाबाद से एसओजी की टीम उठाती नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके की पुलिस की कार्यशैली है वो हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो एसओजी पुलिस के जो सिपाही है वो हेमंत नामक जो युवक है